15 सितंबर सन 2023 को एक महिला जो होती है पुलिस में होती है और वो अपने ही थाने के दरोगा के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। जब वो जाकर खड़ी होती है तो वो कुछ कह ही नहीं पा रही थी, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। जब आंसू आ रहे थे तो वहाँ का दरोगा जो होता है उससे पूछ बैठता है और कहता है कि तुम इतनी देर से यहाँ पर क्यों खड़ी हो और क्या काम है तुम्हें, तुम रोए क्यों रही हो। तो वो महिला जो होती है वो कहती है कि बस कर दीजिए सर, आप मेरा शोषण करना बंद कर दीजिए। जब वो इतनी बात कहती है तो दरोगा जो होता है वो अपनी कुर्सी छोड़ देता है। कुर्सी छोड़ देने के बाद वो कहता है कि तुम ये क्या बात कर रही हो, क्या तुम्हें नहीं पता मेरी कितनी ऊंची पहुंच है और मैं तुम्हें बर्खास्त करवा सकता हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने की। तो महिला जो होती है वो कहती है कि बस कर दीजिए सर, ये नाटक करना बंद कर दीजिए, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जब वो इतनी बात कहती है तो दरोगा जो होता है वो आग बबूला हो जाता है और उसे गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ जाने के बाद उसके पेट में बहुत जोर से लात मारता है और जब लात मारता है तो उसके पेट में दर्द होने लगता है। लात मारने के बाद दरोगा जो होता है वो कहता है कि देख लेना, अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो तुम्हारा पहले तो तुम सस्पेंड होगी, सस्पेंड होने के बाद तुम्हारे पति को ये बात पता चलेगी तो देख लेना क्या होगा। अब इधर महिला जो होती है उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है। दर्द होने ये जैसे तैसे करके हॉस्पिटल पहुंचती है। जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो डॉक्टर जो होते हैं इन्हें बताते हैं कि सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। अब ये बात सुनकर ये महिला जो होती है जोर जोर से रोने लगती है और सोचने लगती है कि मेरे साथ कितना गलत हो रहा है और मैं ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ। तब ये महिला जो होती है इसके दिमाग में एक ऐसा प्लान आता है जिस प्लान को सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश इसने ये कदम पहले उठा लिया होता। ऐसा कौन सा कदम उठाती है ये महिला पुलिस वाली जो इससे सही रास्ते पर ले जा सकती है। और इस महिला पुलिस ने पहले क्यों नहीं बताया कि इसके साथ इतने दिनों से शोषण हो रहा था। क्या ये महिला जो होती है ये दरोगा पर इल्ज़ाम लगा रही थी या फिर वाकई में ही सच्चाई थी। ये जानने के लिए बने रहिए इस घटना के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना बिहार प्रदेश की एक राजधानी है पटना और यहीं का एक जिला लगता है जक्कनपुर। दरअसल जक्कनपुर में एक कैंपस है जहाँ पर सरकारी आवास बने हुए हैं। सरकारी आवास में ही एक लड़की पड़ी हुई होती है। वो लड़की जो होती है जब उठती है, जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने ऊपर हाथ फेरती है तो वो देखती है कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। वो ये देखकर सोचने लगती है कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ। अभी तो मैं कुछ देर पहले पुलिस थाने में थी। वो महिला जो होती है वो इंस्पेक्टर होती है। अब वो जैसे ये बात सोच रही थी तभी उसे याद आता है कि पुलिस थाने में उसे दरोगा ने कहा था कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है और किसी केस के सिलसिले में बात करनी है और मुझे यहाँ पर टाइम नहीं है, तुम मेरे घर पर आ जाना, हम वहीं पर मिलकर बात कर लेंगे। ये महिला दरोगा जो होती है ये इसके घर आ जाती है। घर आ जाने के बाद इस महिला दरोगा का जो नाम होता है वो अमृता होता है। अमृता जो होती है जब वो घर आती है तो घर आने के बाद ये दरोगा जो होता है उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, मेरा केस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम दोनों मिलकर इस पर कार्रवाई करेंगे। अभी अमृता जो होती है वो कहती है कि ठीक है सर। अब इधर दरोगा जो होता है वो रसोई में जाता है। रसोई में जाने के बाद वो उससे पूछता है कि अमृता तुम क्या पियोगी, चाय पियोगी या फिर कॉफ़ी पियोगी। अभी अमृता जो होती है वो कहती है कि नहीं सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, नो थैंक्स। लेकिन इधर दरोगा जो होता है वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हें कुछ तो लेना पड़ेगा, या तो कॉफ़ी लो या फिर चाय लो। तो ये महिला दरोगा जो होती है वो कहती है कि ठीक है सर, चाय ले जाइए। अब दरोगा जो होता है वो चाय लेकर आता है। चाय लेकर आने के बाद दोनों जो होते हैं चाय पीने लगते हैं। चाय पीते पीते केस की बात कर रहे थे। जब केस की बात कर रहे थे तो ये अमृता जो होती है इसकी आंख लग जाती है। आंख लग जाने के बाद इसे कुछ नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ है। अब जब इसकी आंख खुलती है इसे सब कुछ याद आता है। याद आने के बाद जब देखती है कि मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, तभी अपने सामने दरोगा को भी देखती है। दरोगा से कहती है कि सर आपने मेरे साथ क्या किया और आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने बहुत गलत किया है और मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। दरोगा जो होता है इधर बैठकर कहता है कि अमृता टेंशन मत लो, तुम बिना कपड़ों के भी बहुत अच्छी लग रही हो, देखो तुम कितनी अच्छी लग रही हो। अमृता जब इसकी ये बात सुनती है तो वो कहती है कि कितना वाहियात दरोगा है। वो सोचती है कि ये अपने मन मन में ऐसी बातें बना रहा है, लेकिन जब वो उसके सामने फ़ोन लेकर आता है और दिखाता है कि देखो तुम बिना कपड़ों के भी कितनी सुंदर लग रही हो, अमृता जो होती है वो कहती है कि साहब आपने ऐसे मेरे साथ क्यों किया और मेरी वीडियो क्यों बनाई, मेरी फ़ोटोज़ क्यों निकाली। तो जो दरोगा जो होता है वो कहता है कि मुझे संभाल के रखनी है, अगर तुम कल को मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सको, कल को मेरे खिलाफ अपने पति से ना बता सको, इसलिए मैंने तुम्हारी तस्वीरें निकाल लिया और जब जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तब तब तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। दरोगा जो होता है वो अमृता से सारी बातें कहता है। अमृता जो होती है वो रोने लगती है और कहने लगती है कि साहब मुझे
माफ़ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है और आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मेरा एक परिवार है, मेरा एक पति है, मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन दरोगा जो होता है इधर अपनी मनमानी करने लगता है और कहता है कि देख लेना, अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं सब, तुमने मेरे खिलाफ कुछ भी साजिश रचने की कोशिश की तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा। इधर महिला इंस्पेक्टर जो होती है वो बेबस हो जाती है और इतनी बेबस हो जाती है कि उसे पता ही नहीं रहता कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। अब उसके साथ इतनी बेकार चीज़ें होने वाली है, अब उसके साथ हर रोज़ ऐसी बातें होने वाली है, इतना गलत होने वाला है। अब इधर दरोगा जो होता है उसे हर रोज़ बुला लिया करता था, हर रोज़ उसके साथ शोषण किया करता था, हर रोज़ उसके साथ बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देता था। अब ऐसे ही चलता रहता है। जब ऐसे ही चलता रहता है, कुछ महीने गुजर जाते हैं। महीने गुजर जाने के बाद ये इंस्पेक्टर जो होती है प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट हो जाने के बाद ये इसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कह देती है कि बस कीजिए सर, मेरे साथ शोषण करना बंद कर दीजिए, मैं आपके बच्चे की माँ बन चुकी हूँ। इधर दरोगा जो होता है उसके पेट में लात मार देता है और लात मार देने के बाद वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें इस थाने में रहना है तो सही से रहो, अगर तुमने अपनी मनमानी की तो देख लेना, मैं तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगा और तुम कहीं की नहीं रहोगे। इधर ये महिला इंस्पेक्टर जो होती है हॉस्पिटल जाती है तो उसे पता चलता है कि इसका बच्चा जो है अब इस दुनिया में नहीं रह पाया है, उसका गर्भपात हो चुका है। अब ऐसे ही महिला जो होती है थाने में आती है। थाने में आने के बाद सोचने लगती है कि चलो सही है, अब सब कुछ सही हो जाए, शायद अब ये मेरे साथ ऐसा ना करें, मेरा शोषण करना बंद कर दें। अब जैसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ दिन बीत जाने के बाद दरोगा जो होता है वो फिर से अपनी मनमानी करने लगता है, वो फिर से उसके साथ ऐसे ही करने लगता है जैसे वो पहले कर रहा था। अब इधर ये महिला इंस्पेक्टर जो होती है एक दिन पुलिस थाने आती है। पुलिस थाने आने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। इधर ये जो दरोगा होता है ये भी जोर जोर से चिल्ला रहा था। इधर जो और स्टाफ होता है यानी कि और पुलिस वाले होते हैं वे ये सारी बातें सुन रहे थे। वे सोच रहे थे कि आखिरकार इन दोनों के बीच हो तो हो क्या रहा है। महिला इंस्पेक्टर जो होती है वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और कह रही थी कि बंद कर दीजिए, मैं आपके खिलाफ अब आपके खिलाफ मैं रिपोर्ट लिखवाऊंगी और आपको मैं जेल में भिजवाऊंगी। अब जो दरोगा जो होता है वो कहता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता और मैं बहुत अच्छे अच्छे लोगों को जानता हूँ, मेरी पहुँच जो है बहुत ऊपर तक है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। तुम्हें जहाँ रिपोर्ट लिखवानी है लिखवा सकती हो, जहाँ कार्रवाई करवानी है करवा सकती हो। इधर ये दरोगा जो होता है जब इसे पता लगता है कि सारे स्टाफ को इसकी बातें पता लग चुकी है, धीरे धीरे जो बातें होती है सोशल मीडिया पर उतर आती है। सोशल मीडिया पर ये बातें फैलने लगती है और कहने लगते हैं लोग कि जहाँ पर एक पुलिस वाली ही सेफ नहीं है तो वहाँ पर एक आम लड़की कैसे सेफ हो सकती है। अब जैसे ये सारी बातें होने लगती है तो दरोगा जो होता है ये छुट्टी लेने की सोचता है और ये 30 नवंबर को छुट्टी लेता है और कहता है कि 6 दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। अब ये बाहर जाता है, बाहर जाने के बाद ये अपनी ड्यूटी पर आता ही नहीं है। 6 दिन से भी ज़्यादा वक्त गुजर जाता है। इधर महिला जो होती है इसका इंतजार कर रही होती है कि कब इसे सज़ा दिलाए। लेकिन जब इसे कई दिन बीत जाते हैं, दिन जो बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, दरोगा जो होता है वो नहीं आता है। अब इधर महिला जो होती है अपने पति को सारी बातें बताती है और उससे कहती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे दरोगा ने किया है। उसका जो पति होता है वो उसे समझता है और समझने के बाद उससे कहता है कि तुम मुझे काश ये बात उस दिन आकर बता देती जिस दिन तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था, जिस दिन तुम्हारे साथ पहली बार ऐसा हुआ था। इधर इंस्पेक्टर जो होती है वो रोने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है और ऐसा कई महीनों से हो रहा था। अब इधर इसका पति जो होता है वो अपने रिश्तेदार को कॉल करता है। रिश्तेदार को कॉल करने के बाद ये दोनों जो होते हैं यानी कि तीनों जो होते हैं अपना के एक पुलिस कार्यालय में पहुंचते हैं। कार्यालय में पहुंचने के बाद वहां पर उच्च अधिकारी से बात करते हैं और कहते हैं कि मेरी पत्नी के साथ साथ ऐसा हुआ है। और इधर इंस्पेक्टर जो होती है वो भी बताती है कि मेरे साथ दरोगा ने ऐसा ऐसा किया है। अब इधर जो उच्च अधिकारी होते हैं उस पर एक्शन लेने की सोच लेते हैं और कहते हैं कि जो भी गलत हुआ है तुम्हारे साथ हम उसे प्रूव करके रहेंगे। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ है तो उस दरोगा को बर्खास्त किया जाएगा और उस दरोगा को सज़ा दिलवाई जाएगी। उच्च अधिकारी जो होते हैं वे डीएसपी को हायर करते हैं। हायर करने के बाद उनसे कहते हैं कि इनका केस आप हैंडल करेंगे और इनके साथ जो गलत हुआ है उसे साबित करके उसे सज़ा दिलवाएंगे। अब इधर डीएसपी जो होते हैं वे उस दरोगा के खिलाफ सबूत जुटाने लगते हैं और कहते हैं कि अगर उन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया है तो हम उन्हें सज़ा जरूर दिलवाएंगे, उन्हें कोर्ट तक जरूर ले जाएंगे। इधर दरोगा जो होता है ये आता ही नहीं है और जब पता चलता है, जब सोशल मीडिया के माध्यम से बताते हैं कि दरोगा का जो होता है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इसे कहीं और भेज दिया जाता है। और जो पुलिस वाले होते हैं वे कहते हैं कि अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ है तो हम उसे देखेंगे और दरोगा को सज़ा दिलवाएंगे।
हम देखेंगे कि आप कहीं झूठ तो नहीं बोल रही हैं दरोगा के खिलाफ। वे ये सारी बातें कहते हैं और कहने लगते हैं कि अगर आप गलत हैं तो आपको सज़ा दिलवाई जाएगी, अगर दरोगा गलत है तो दरोगा को सज़ा दिलवाई जाएगी। लेकिन महिला इंस्पेक्टर के आंसू देखकर ये नहीं लग रहा था कि उन्होंने कुछ गलत किया है, उन्होंने अपनी आबरू को नहीं उछाला है। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सच बोला है, उनके साथ दरोगा ने ये सारी घटनाएं की थी, उनका शोषण किया था। अब ये तो नहीं पता वो दरोगा झूठ बोल रही थी या फिर महिला पुलिस झूठ बोल रही थी, दोनों में से कौन सा झूठ बोल रहा था, क्योंकि डीएसपी जो होते हैं वे दोनों तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, वे दोनों तरफ से सबूत जुटा रहे होते हैं। वे सोच रहे थे कि निगेटिविटी हर जगह से हो सकती है, यानी कि महिला इंस्पेक्टर की तरफ से भी हो सकती है, दरोगा की तरफ से भी हो सकती है। कई केसों में ऐसा हो जाता है जहाँ पर लड़की गलत होती है और लड़का सही होता है, कहीं पर लड़का गलत होता है तो लड़की सही होती है। इसलिए पुलिस वाले जो होते हैं दोनों तरफ से इस केस को समझना चाहते थे, और वे जो समझना चाहते थे उनका पता नहीं कि आगे चलकर क्या हुआ, कौन गलत था। लेकिन डीएसपी जो होते हैं वे कहते हैं कि अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ है तो देख लेना, हम उस दरोगा को जरूर सजा दिलवाएंगे, उसे कोर्ट के द्वारा। अब यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर एक महिला इंस्पेक्टर ही सुरक्षित नहीं है तो एक आम लड़की कैसे सुरक्षित रह सकती है। कई घरों में जो अपनी लड़की को पुलिस में भेजने के लिए इसलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वे उनके साथ कैसी निष्ठा दिखाते हैं। कहीं पर पुलिस वाले इतने अच्छे भी होते हैं कि वे ऐसा नहीं करते, लेकिन कहीं पर गिने चुने पुलिस वाले ऐसे भी होते हैं जो महिलाओं के साथ ऐसा करते हैं। अब ज़्यादातर घरों में महिलाओं को पुलिस में भेजने के लिए इसीलिए ही नहीं राजी किया जाता क्योंकि वहाँ पर उन्हें पता रहता है कि महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार होता है, उनके साथ कैसी व्यवहार किया जाता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस घटना में? आखिरकार कौन गलत हो सकता है? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।